बिज़नेस में कोई शर्माओगे, शर्म करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इस बिज़नेस में। तुमको बिज़नेस करने के लिए शर्म छोड़ना पड़ेगा। हाय दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। कल दोस्तों हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन बिज़नेस कैसे स्टार्टअप करते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाया था जो कल डाला था मैंने। दोस्तों आज मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा कंस्ट्रक्शन बिज़नेस कैसा स्टार्टअप है था, मैंने कैसे बिज़नेस में ग्रो किया, मैंने कैसे बिज़नेस का सेटअप बनाया। दोस्तों यूट्यूब पे अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको स्टार्टअप के बारे में बहुत सारी वीडियो मिलेंगे जिसमें खाली थ्योरेटिकल बनाया होता है वीडियोज़, जिसमें कोई प्रैक्टिकल कमियां होती है। आज मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता के प्रैक्टिकल क्या होता है जो बिज़नेस में, वो बताऊंगा मैं। देखो दोस्तों, मेरा कोई इतना बड़ा फर्म नहीं है। मेरे अभी के समय में एक 6 या 7 साइट्स चालू है थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। कुछ काम 15-20 लाख का है, कुछ 10 लाख के भी है। दोस्तों मुझे बिज़नेस स्टार्ट करके कुछ 10 साल हो गए हैं। इस 10 साल में मैं 100 से ऊपर काम कर चुका हूँ। मेरे खुद के गांव में मैं 40 से ऊपर काम कर चुका हूँ। जब मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद मैं पूना में, दोस्तों आपको मालूम है इंजीनियरिंग करने में कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इंजीनियरिंग की फीस ज़्यादा होती है, लाखों में रहती है। कम से कम 4-5 लाख तो इंजीनियरिंग करने में लगता है। और ये सब करके तुम लोग बिज़नेस में अगर पैसा लगाना चाहोगे तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। कई बार किसी के घर वाले भी मानते नहीं कि इतना सारा खर्चा करने के लिए। वैसे ही मेरे बारे में हो गया। मैं जब बिज़नेस स्टार्ट करने गया तो घर वाले बोले कि नहीं, हमने तो तेरी पढ़ाई कर ली है, अब इससे आगे जो है वो तेरा तो खुद देख ले। इस वजह से दोस्तों मैंने सरकारी काम लेने का दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि सरकारी काम लेना, सरकारी ठेकेदारी करना, इसके लिए फंड लगता है। कम से कम आपके जेब में 15-20 लाख तो होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये प्राइवेट अपना हाउस कंस्ट्रक्शन का काम करने का चूज़ किया। लेकिन शुरुआत में मेरे को बहुत सारे दिक्कत आ गए कि कोई नए लड़के को कोई काम देता नहीं, पुराने काम देखने पड़ते हैं। कोई तुम्हारा काम हुआ हो तो उसके ऊपर आपको काम मिलता है। शुरुआत में दोस्तों मैं छोटा छोटा काम करते रहा, रिनोवेशन का काम, छोटे प्लास्टर का, ऐसे जो मजदूरी पे रहता है छोटा काम वैसे करता रहा मैं। जो नाके से मिस्त्री लोग लेबर उठाने का और उनको गाड़ी पे बैठा के वो जाके अपना काम करवा के लेने का, इससे मेरा शुरुआत हो गया। जिससे थोड़ा थोड़ा एक 5-6 महीने में मेरा मार्केट में थोड़ा सा जम बैठ गया। उसके बाद मेरे को 1-2 काम बड़ा मिला और ऐसे ऐसे मैं ग्रोथ करके चला गया आगे। दोस्तों मेरा बहुत मन करता है कि मेरे जैसे मेरे छोटे भाई लोग जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है और जिनके पास अभी स्टार्टअप करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए पैसा नहीं है, हाँ जिसके पास है वो अलग बात है, लेकिन उनको गाइडेंस करने का मेरा बहुत मन करता है। इसलिए मैं कुछ वीडियो बनाना चाहता हूँ उनके ऊपर कि आप कैसे जाए आगे। दोस्तों बाहर मार्केट में आपको मालूम ही है कि नौकरियों का क्या हाल है, नौकरी कैसे मिलती है, क्या होता है। पहले बहुत कम सैलरी रहती है, उसमें अपना बाहर का खर्चा करना वगैरह नामुमकिन रहता है। और ख़ुद का अगर बिज़नेस हो तो हम उसे अपने तरीके से ग्रो कर सकते हैं।
दोस्तों, आपको अगर अच्छे से स्टार्टअप करना है बिज़नेस को, कोई पैसा उसमें डाले बिना, तो आप लोग पहले शुरुआत में कुछ काम मजदूर पे ले सकते हो। कोई भी काम, बांध काम, प्लास्टर या फिर सेंटरिंग का काम। मार्केट में अपना कुछ लोग जमाओ, बांध काम वाले मिस्त्री मार्केट से उठाओ, लेबर, उनके साथ दोस्ती बढ़ाओ और इसी तरीके से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में आप इसको चालू करो। जब पार्टी कोई काम देती है तो एडवांस में अब हमें वो कुछ पैसे भी देती है। ऐसे नहीं कि हमारी जेब से सब डालना है, उससे मजदूरी भगा के थोड़ा सा पैसा बाकी रखो जो आपको इस कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में काम आएगा। और धीरे धीरे बड़े काम लेने को चालू करो। पहले शुरुआत में मजदूरी पे ले लो, उसके बाद मटेरियल के साथ ले लो। क्या होता है, मटेरियल के साथ थोड़ा सा लेना रिस्की रहता है। अपना मार्केट में जम बिठाने के लिए, नाम रखने के लिए अच्छे काम करना ज़रूरी है। वो दोस्तों, नुकसान में भी कई कई काम छोड़ना पड़ता है। तो आपका कोई नुकसान ना हो, आपको कम से कम नुकसान ना हो और आपको एक मार्केट में आप टिके रहो। इसलिए शुरुआत में मजदूरी पे काम ले लो। दोस्तों, अगर आप मजदूरी पे काम लेते हो तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और उसमें रिस्क भी ज़ीरो है। इन्वेस्टमेंट भी ज़ीरो है और रिस्क भी ज़ीरो है। इससे आप टिके रहोगे मार्केट में और अच्छा काम कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों, जब मैं शुरुआत में काम चालू किया था, छोटे छोटे काम कर रहा था, ऐसे मजदूर गाड़ी पे 4 सीट 5 सीट 5 आदमी बिठा के लेके जाता था, तब थोड़ा सा लोग हंसते थे, लेकिन कभी लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देने का। अगर तुम बिज़नेस में कोई शर्म करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इस बिज़नेस में। तुमको बिज़नेस करने के लिए शर्म छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, बीच में बार बार से फ़ोन आ रहे काम के, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को इतना समय भी नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो छोटे भाई लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, अभी से कुछ एजुकेशन करके वो बाहर निकले हैं, इनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनको कुछ नॉलेज मिले। इससे यूट्यूब पे आपको फालतू वीडियोस बहुत मिलेंगे जिससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। दोस्तों, शुरुआत में मैं प्लान बना के लोगों को देता था, 3D एलिवेशन बना के देता था, कंसल्टिंग भी करता था, कुछ साइट पे विजिट मारना वगैरह। लेकिन इसमें गांव के लेवल पे इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, इतने काम नहीं है। हाँ है, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा बड़ा एरिया रहेगा गांव वाला, तो वैसे ये सब काम सिटी लेवल में बेहतर चलते हैं। दोस्तों, दूसरा एक ऐसा सेटअप है कि आप कॉलेज करने के बाद कुछ 5 या 6 साल तक जॉब करो और अपना एक सेविंग बनाओ, एक 7-8 लाख तक सेविंग बनाओ और फिर मार्केट में आ जाओ। कोई मटेरियल की दुकान डालो या फिर डंपर ले लो, सीधा किस्त पर मिलता है। 5-6 लाख डाउन करने के बाद किस्त पर डंपर भी मिल सकता है। मटेरियल सप्लाइंग के साथ अपना ये प्लान एलिवेशन, छोटे छोटे काम, एस्टिमेट ऐसे करते रहो। छोटे छोटे काम करो जिसमें रिस्क कम रहता है, प्रॉफिट जेमतेम रहता है। शटरिंग का मटेरियल रेंट से देना, ऐसे भी कर सकते हो आप, उसमें भी अच्छा पैसा रहता है। सेंटरिंग का मटेरियल रेंट पे देने का कम से कम एक प्लेट को 1.5 रुपये का भाड़ा चलता है। प्रॉप्स होते हैं, स्पैन होते हैं, प्लेट्स, ब्रेकर, छोटे रैमर, ऐसे बहुत सी मशीनरी है जिसको अच्छे रेंट मिलते हैं।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी दे सकता हूँ मैं। अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा जो आपके किस काम को आए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।